को जो गांव के अंदर देहात में है ना, पब्लिक है जो आम पब्लिक, भाई तुम गृहिणी हो चाहे तो कोई मजदूर हो और कोई भाई दिहाड़ीदार अपना कोई काम करता है, कोई खोमचा वाला हो, पटड़ी वाला हो, उन्हीं से तो हम सीआरपीएफ में बात करते थे। किससे करते थे भाई? तुम्हारा हम इलेक्शन करवाने आए हैं, हम सीआरपीएफ के आए हैं, बीएसएफ के आए हैं, सीआईएसएफ के आए हैं, आसाम पुलिस के आए हैं, फौज को भी लगा देते थे। फौज को भी जहाँ झंडके के अंदर है, ये तो उसके बगैर तो होता ही नहीं, वो भी नाम मात्र का इलेक्शन। अब आज हमारा पूरा दिन मीडिया इलेक्शन, ममता बनर्जी और बीजेपी, अमित शाह, और ये जैसे चल रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री भी चल रहा है और बाबा भी आदि योगी आदित्यनाथ भी चल रहा है। धुआंधार प्रचार हुआ है बंगाल के अंदर, और उधर दीदी चली है, और इन्हीं चोर लुटेरों से निकल करके वो दीदी भगी थी कांग्रेस से। इन्हीं के ये चोर लुटेरों की कांग्रेस से निकल के वहां गई थी। आज पूनावाला ने एक ही बात पूछ ली है, तो एक भाई तो वो बीजेपी में है पूनावाला, और एक इसके अंदर आ रखा है। तो ये तहसीन पूनावाला और वो दोनों की जो डिबेट है ना होती है, वो सच्चाइयाँ का ना, वो उसकी बताता है अंदरूनी, ये इसकी बताता है। तुम अपनी अपनी बताते रहो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। और हमारे सेनाओं का गलत उपयोग क्यों करते हो? इसे बोलते हैं ना, संविधान को तुम मानते हो, सभी पार्टियां मानती है, क्या इलेक्शन सच होता है? बताओ, तुम्हारे टाइम में तो हुआ नहीं। अब हम देखेंगे बंगाल के अंदर सीआरपीएफ पर ये इसका नया भी लिखा, तीनों को मिला करके नाम रख दो, और पैरामिलिट्रियाँ गई हैं, सारा काम हो रहा है, ये इलेक्शन हो रहा है। मैं 2004 के अंदर मेरी यूनिट के अंदर, मैं खुद उसमें जब रहते हैं ना, हम जब ड्यूटियाँ, हमारा तो यही काम है, इन चोर लुटेरे डकैतों को जानते हैं, इस राजनीति को, और ये अफसर लोभी को, ये चुनाव आयोग को, और इनको सबको जानते हैं। टीएन सेशन को भी जानते हैं कि उसने दिया था ना डंडा, टीएन सेशन ने, और गाजर काट काट के बोला नॉन वेज हूँ, हिंदुस्तान को सुधार दूंगा। तो हम तो उनके साथ में ड्यूटियां करते थे। आज का ये क्या ड्रामा देख रहे, ये इनका ड्रामा देखो किसका। अब निष्पक्ष चुनाव हो, कोई लड़ाई दंगा नहीं, कोई मटबे पेटी चोरी करके डालना नहीं, ले जाना नहीं, ठप्पा लगा के भरना नहीं, उठाना नहीं, और लाके दूसरी जगह रखना नहीं। ये बकवास अब बंद कर दी है। पहले होता था, हमारे ज़माने में तो यही होता था कि एक एक का पूरे हिंदुस्तान में एक एक बता देंगे। वो फारूक अब्दुल्ला साहब कैसे बनता था, मुलायम सिंह साहब कैसे बनता था, लालू प्रसाद कैसे बनता था, ममता बनर्जी कैसे बन रही है। अब हमारे बाद में ये बन रही है, पहले वो बनते थे। और ये राजा बनने के लिए निकली है, ये देश की प्रधानमंत्री समझती है ममता बनर्जी, इनको बहम है। कांग्रेस को भी बहम है, वो तो टक्कर ले ही नहीं पाई। और वो तहसीन ने बोल दिया, बोला महिलाएं इतनी निकल रही है बंगाल में। वो पत्रकार बोला गड़बड़ है, नरेंद्र मोदी जीतेगा। और हम भी बोल रहे अब की बार टक्कर नहीं ले पाए ना, तो फिर ममता नहीं देगी। लेकिन अब बीजेपी टक्कर दे रही है, तो उसको स्वीकार कौन कर रहा है? कांग्रेस क्या बोल रही है? अब ये देखो, क्यों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते ही कांग्रेस का विघटन, पतन और सर्वनाश हो गया था। आज चिदंबरम साहब एक नंबर है ना, कार्तिक उनके बेटे है ना, एक नंबर है ना। और पहले वोट डालने चोर में डिक्लेयर होने से तो ये हो जाएंगे कोर्ट कचहरियों में, इनका कुछ बाल भी बाका नहीं होता है। वो हम 20 साल से लड़ रहे हैं, कब्रों में पड़े हैं सैनिक, और इस देश को बचाने के लिए हमने ही रोका था। अब जब रोकते हैं तो घुसपैठियों को ये बोलते हैं हमारा फूफा है, मामा है, जीजा है। क्या करोगे रे हिंदुस्तान का? ये किसको समझाते हैं, किसको सिखाते हैं? फिर हम इस मोबाइल पे बोलते हैं तो हमारे को कम्युनिटी गाइडलाइन करके ब्लॉक मारवाते हैं, ब्लॉक। वो मेरे पास लिख आता है। मैं बोला रे इसको चैनल को फिर ब्लॉक करेंगे। बोला अंकल सच्चाई बताएगा ना तू तो ब्लॉक करेंगे तेरे को। मगर तेरे को क्या पता मैं सच बोलता हूँ? बोले ना।
हम आपके पास 8 साल हो गई है, आपके पास रह रहे हैं। इसकी वोटिंग यहाँ पर पश्चिम बंगाल में होगी और तमिलनाडु में एक ही फेज में पूरे एक राजपूतों का लड़का है और एक ब्राह्मण है। बोला अंकल आपका मकान छोड़ के नहीं जाएगी। अरे जिंदगी देखो, कोई भी आओ ना, बीच में आ रखे मेरी 2 मंजिल 2 पोर्शन में 2 किराएदार रहते हैं, और कोई तो डॉक्टर बन के जाता है, कोई IITN बन के जाता है। 3 बच्चे तो मेरे घर से एग्जाम दे के गए, वो सल्यूट मारते हैं। मैं बोला बेटा वो ये है, उनको एक ही दिन मौका मिलता है उनको बताने के लिए एजुकेशन के बारे में। ये नहीं कि आज पेपर देना है तो आज ही गोटा गाड़ना है और फिर छोड़ देना है। पहले से मेहनत है तो आज बंद कर दो, फ्रेश होकर के बोलो कि मैं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं जानता हूं सच्चाई को। ये सच क्वेश्चन है कि झूठ है, तो झूठ को झूठ का उत्तर और सही को सही का उत्तर अपने आप दिमाग में आता है और वो दे दिया जाता है। लेकिन बढ़ो यार, उस इम्यूनिटी को लाओ, उस पावर को लाओ, योगाओं में जाओ, तपस्याओं में जाओ। बोलते हैं ना इंसान की उम्र 40 साल दिए, फिर हमारे ने हमको गधे ने दिए 20 साल, फिर हमारे को कुत्ते ने दिए 20 साल, फिर हमारे को उल्लू ने दिए 20 साल। अब मैं कईयों को पूछता हूँ, बूढ़ों को भी पूछता हूँ, बड़ों को भी पूछता हूँ, छोटों को भी पूछता हूँ, तो बोलते हैं 100 साल, सीधा 100 बोल देते हैं। कोई बोलेंगे 60 में ही मर लेता है। ये बातें सच्चाई कोई नहीं बताता है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़े ही हो गए उनको नहीं बताता है, तो हमारे को किसी ने बताई थी ये सच है कि नहीं है। तो ये कई बातें ऐसी हैं, तो मैं बोलता हूँ बोला ये कैसे, मगो इंसान, भगवान की उम्र बटकी थी, बहुत मजाक की भी कहानियाँ हैं। भगवान ने जब सब कुछ बांटा था, ये सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश बनाई थी, तो बोला भाई उम्र बटी तो सब इंसान सबसे पीछे रह गया। तो लास्ट में गया तो भगवान को बोला भगवान मेरी उम्र, बोले भाई ये 40। तो वो देख रहा था कछुआ कितनी लेके आ गया, सांप कितनी लेके आ गया, एलिफेंट हाथी कितनी लेके आ गया, जीव जंतुओं को देख रहा है, नम में, थल में, जल में। क्यों, इसको दिमाग है ना, मैं सबसे ज़्यादा, फिर इनसे ज़्यादा मैं मांगूंगा। और भी ज़्यादा मांगता, लेकिन कोई दिया नहीं। फिर देखो मिलती कैसे इंसान को, और जीता कैसे इंसान, और मरता कैसे इंसान। इंसान में कॉन्फिडेंस कैसे आता है और कैसे इम्यूनिटी आती है, इस चीज़ को याद कराओ। ये 100% इसकी पावर है, पावर है, ये एनर्जी है, ये मांसपेशियों और बोलते ना जॉइंटों का ये रस है, रस पान करो भाई। 40 तक सब कुछ करते हैं, जवानी बचपन से लेकर के बच्चे शादी करते हैं, बच्चे हो जाते हैं। जब बच्चों का खर्चा हो जाता है शुरू स्टार्ट, भाई पढ़ाई से लेकर के उनको जो भी कपड़ा लत्ता और उनके शौक पूरे करने के लिए हर इंसान वो चलता है और गधे की तरह कमाता है 40 से 60 साल तक। हाँ बिल्कुल करेक्ट। हम जब हमारे को बताते थे ना, बोले हम ये सच्चाई है तो ये आगे बताएगा, तेरे को बताएंगे। तो बोला हाँ, करके दिखाएगा। हाँ, तो वो शर्तों में बांध के बोला देखो ये फर्स्ट में गधा गया था, इंसान बैठा हुआ था भगवान के पास, गधा गया उचक उचक करता हुआ, बोला भगवान बोला तेरे को क्या बात होगी भाई, तू क्यों आ गया वापिस, क्यों रो रहा है? बोला महाराज बचाओ 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 बचाओ। बोला क्या हो गया? बोला मेरे पे पब्लिक वजन डाल रही है, मेरे शॉट मार रही है, और बोले मेरे को तो आधी उम्र कर दो। तो बोलते हैं कि गधे को भी, अब वो जीता है 12, 14, 20 भी कोई जी सकता है, लेकिन गधे को 40 गधे को भी मिली थी। तो बोले मेरी आधी कर दो। बोला चल तेरी 20 करता हूं, लेकिन तू देगा किसको, बता किसको देगा? तो गधा को तो उत्तर दिया देना ही नहीं पड़ा। उससे पहले वो रूठा हुआ इंसान बैठा था, बोला मेरे को दे दो। बोला चल ले पकड़। अब इंसान की उम्र 60 कर दी भगवान ने। अब फिर भी तसल्ली नहीं है, बैठा है। बोला अब तो खड़ा हो ले, फिर भी नीचे गर्दन करके बैठा है। बोले मेरे को तो और चाहिए। उसी दौरान फिर कुत्ता चला जाता है।
वो भौंकता हुआ जाता है कुत्ता। फिर बोला तेरे को क्या बीमारी होगी? भगवान ने बोला भैया तू बता तू क्यों आया है, एक तो गया है तू, अब फिर एक और आ गया, तुम जाकर के आए लो यार तुम्हारी जिंदगी में। बोला मेरे को तो महाराज घर घर तो टूक मांग के खाता हूँ और दर दर की ठोकरें खाता हूँ और सुबह सुबह कोई लात मारता है, कोई डंडे मारता है। बोला मेरी क्या जिंदगी होगी, मेरी तो आधी कर दो। बोला चल तेरी भी आधी करता हूं, तू किसको देगा? तू बता तेरी किसको देगा तू? तो उसको भी मौका नहीं दिया, कुत्ते को भी इंसान ने तुरंत बोल दिया मेरे को दे दो। बोला चल तेरे को देता हूं, अब तो खुश हो जा। कितनी होगी? 80 होगी। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं आजकल देख लो, और पहले भी वो सब वही बताते थे ये चलेगा, चलता आया है, चलेगा आगे तक, जब तक जीवन ये संसार रहेगा ये चलेगा, इसको कोई बंद नहीं कर सकता है, कोई माई का जाई नहीं कर सकता है, कोई साइंटिस्ट नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ये खुद आप सब कुछ अपने अंदर बना लेते हो, इसमें उतार सकते हो ईश्वर को। बहुत जबरदस्त कहानियां हैं ये। तो वो कुत्ता दे दिया, ये 80 का हो गया इंसान। कुत्ता घर घर टूक खाता है, तो इंसान भी अब क्या करेगा? बच्चे ऐसे हो गए जो नालायक हो रहे हैं, नर हो या नारी, बेटी ऐसी होगी, बेटा हो ऐसा हो गया ना, तो मुंह छुपाने लायक नहीं, कोई छुपा कैसे छुप रहा है, कोई कैसे छुप रहा है, कोई नहीं मिल रहा है खाना तो पड़ोसियों के खा रहा है, पड़ोस में भी फिर मना कर देते हैं कि इसको दो मत, वो किस कैसे क्यों खा रहा है, वो कहानी सबकी अलग अलग है। फिर वो मोहल्ले में चला जाता है, गांव में रूस के चले जाते हैं, हम पकड़ पकड़ के लाते थे दादाओं के। मैं कल गांव में था, मैं बोला वो रूस के जाता था, वो कुत्ते वाली जिंदगी में को अब मैं जी रहा हूँ, तो वो कुत्ते वाली में को दादा जीता था। जब मैं बोले मैं को दादा कुत्ते वाली में चल रहा है, वो बोले सच जानता है। हिस्ट्री कल ही मैं बात कर रहा था, परिवार में ही बात कर रहा था, अपने परिवार में भी ऐसे ऐसे हुए हैं, ऐसे ऐसे हुए हैं। और ये जिंदगी को समझो, नहीं तो इसके अंदर सब कुछ इसी में है, नहीं तो भटकते रहोगे। तो फिर वो कहानी इंसान भी वही चलता रहता है, फिर कहीं बाहर निकल जाए, कहीं भी अपना 2 रोटी का जो नहीं जाके मंदिर में ही बैठ जाएगा, भोजन तो मिलेगा, भगवान की सेवा में चले जाएगा, लेकिन वो भटकता है, कोई टूक खाने के लिए भटकेगा। फिर वो भगवान भी ले लेता है कि अब वो करता है यार तेरी बात सच है, तेरी बात सच है भगवान, तेरी बात सच है। तो वो अपना जीवन इतना मस्त जिएगा ना, कहीं भी वो मतलब टूटेगा नहीं वो इंसान, कहीं भी उसके आएंगे धोखे, बोलते ना गधे की तरह कमाएगा और कुत्ते की तरह घर घर टूक मांग के खाएगा, तो खा लेंगे, कमा लेंगे, लड़ लेंगे। तो यही तो है। तो सोचो इस चीज को। अब आ जाता है कौन? उल्लू का नंबर आ जाता है। अब ये बैठा हुआ है इंसान, वो फिर 80 में भी नहीं मान रहा है। अरे अब तो अपना बेड़ा गर्क मत कर ओ इंसान। भगवान बोलता है 60 बहुत हो गई है, अब तो अपना बेड़ा क्यों गर्क कर रहा है यार? तू मरेगा तेरे कीड़े पड़ेंगे, ज़्यादा जिएगा तो तेरे कीड़े पड़ेंगे, हैं? तेरे से चला नहीं जाएगा, तेरे को खाया नहीं जाएगा, पसड्डी चलेगा तू, घिसट के चलेगा तू, रेंग के चलेगा तू, रोता रहेगा तू, क्या लेगा तू? मरे क्यों लेता है? नहीं मानेगा, तेरे को दिखेगा नहीं, तेरे को सुनेगा नहीं, तेरा दिमाग काम नहीं करेगा, फिर भी नहीं मान रहा है, बैठे। अगर वहां से इंसान उठ जाता तो इंसान की जिंदगी अलग हो जाती। भगवान ने जब बोला ना उठ जा रे इंसान, उठ जा। पहले तो तेरे को 40 ही बहुत थी, चाबी दे जाओ, एक दूसरे को चाबी देते हैं तो 40 में ही बच्चे पैदा कर करके घर गृहस्थी दोनों जोग ले लो, फिर वो वानप्रस्थ और गृहस्थ, फिर सारे चलते थे। वो राजा महाराजाओं पहले जाओ द्वापर तेरे सतयुग में जाओ, कहाँ से क्या उठता है। तो उसके अंदर सब कुछ छन जाता है। इन तीन जो हमारे को इंसानों को इन्हें जानवरों ने दी है, और हम 84 लाख जोन से आए हैं, भुगत के आए हैं, और हमारे अंदर ये सब हैं। और ये 3 तो हमारे आइडल हैं,
तभी तो मैं मेनका गांधी का 2 नंबर महारानी बाग में जब हम बॉडीगार्ड थे तो हम देते थे जानवर ये वरुण एक छोटा सा बच्चा था, ये राहुल प्रियंका छोटे छोटे ये बच्चे थे, तो ये 10-12 साल के थे, वो 6 साल का था, 6-7 साल का। तो 86 में हम इनके घर में थे, 86 में 84 में ही गार्ड लगी थी। फिर मेरी कंपनी अब चेंज होती रहती थी, हमारी यूनिट थी, तो कभी इस घर में, कभी उस घर में, कोठी में, बंगले में, फार्म हाउसों में, लुटियन जोन मिलता है, एम्बेसियों में, फिर कहीं स्टेडियमों में गेम कराना, दिल्ली को संभालते थे। तो ये कहानियाँ हमारे सामने सब कुछ इतिहास, फिर हम इनको इतिहास, अगर हमारा इतिहास हम इनको बता देते तो मैं बोलता हूँ ये राजकुमार और राजकुमारी बनते, लेकिन वरुण में तो है, उसके अंदर है, लेकिन इनमें नहीं है, नहीं है बिल्कुल। वो हम नहीं बोलेंगे उसके बारे में, बहुत गहरी बातें हैं। लेकिन क्या फिर आता है इंसान, उल्लू, उल्लू आता है, भगवान बचाओ, वो गर्दन घुमा घुमा बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, चारों तरफ घुमाता है ना, मैं मर गया। बोले मैं दिन भर एक खरखोदे में बैठ करके दुबक करके मैं सोया रहूंगा, पड़ा रहूंगा, मैं कफन ओढ़ के पड़ा रहूंगा, दिन में अंधा बन करके पड़ा रहूंगा, उस बिल में पड़ा रहता हूं मैं, मेरे को दे दी उम्र उसमें, मैं काल कोठरी में डाल दिया मेरे को, और फिर मैं रात में कीट पतंगे खाऊं।